नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देता है और यदि जीवन में हमारे वास्तु दोष हमें सता रहा है तो ऐसे में कैसे हम वास्तु दोष से निजात प्राप्त कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट सौम्या शुक्ला जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शो में आमंत्रित किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपनी वास्तु की जानकारी आपको और दर्शकों को दूं। जी, यह है हमारा सौभाग्य कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुए, जिससे हम आपसे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अपने लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। चलिए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज अपने विषय पर चर्चा करते हैं, जो विषय है वास्तु का। वास्तु के बारे में जब भी हम बात सुनते हैं कहीं पर भी, तो ऐसे में सवाल सबसे पहले तो यही उठता है कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तु यदि है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसका प्रभाव हमारे जीवन में आने लगा, वास्तु बेसिकली है क्या? तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। वास्तु की उत्पत्ति जो है हमारे वेदों और पुराणों में जानी जाती है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है मत्स्य पुराण में, जिसमें भगवान शिव की अंधकासुर नामक दैत्य के साथ एक बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसके बाद वास्तु पुरुष की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि हमारे वास्तु देवता हैं। ये तो हुई स्टोरी जो हमारे मत्स्य पुराण और वेदों में है। इसके अलावा वास्तु एक साइंस भी है। वास्तु बेसिकली एनर्जी एंड डायरेक्शंस पे काम करता है। हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं उनकी अपनी एक एनर्जी होती है। उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, एक्सप्रेस करना, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर लाना, दैट इज़ वास्तु। वास्तु में बेसिकली हम डायरेक्शंस और एनर्जीज पे काम करते हैं। अगर आपने अपने घर की डायरेक्शन में कोई चीज़ें गलत जगह पर रखी हैं या अपने डायरेक्शन को आपने ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं करा है, तो उसकी वजह से आपके घर की जो एनर्जी है वो इम्पैक्ट करेगी, वो नेगेटिव होएगी। उसका असर फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ पे, आपके जॉब पे, आपके करियर पे भी पड़ता है। तो वास्तु के हिसाब से लाइफ बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आगे भी और भी जानेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि वास्तु शास्त्र में कहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्शंस का कितना महत्व है। साथ ही साथ आपने बहुत अच्छे से हमें यह बताया कि वास्तु का उल्लेख किस ग्रंथ में है हमारे और कैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे कि आपने डायरेक्शंस का एक अहम भूमिका बताई कि डायरेक्शन की बहुत अहम भूमिका रहती है, तो ऐसे में डायरेक्शंस कितने प्रकार की वास्तु में बताई गई? क्योंकि हम बेसिकली 4 डायरेक्शंस ही जानते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो कौन कौन सी डायरेक्शंस वास्तु में बताई गई है? वैसे तो वास्तु में 8 डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शंस है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ये मेन डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये 4 होते हैं सब डायरेक्शन। हर डायरेक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में वास्तु में। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो ये आपको अपॉर्चुनिटी, मनी, सक्सेस और मेंटल पीस देता है। अगर आप साउथ की बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है। अगर आप ईस्ट की बात करते हैं तो ये सोशल स्टेटस, मेंटल पीस, एजुकेशन एंड हेल्थ देता है, क्योंकि ये आपके सन का डायरेक्शन होता है। अगर आप वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, मैनिफेस्टेशन टाइप की चीज़ें देता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पवित्र डायरेक्शन माना जाता है। ये भगवान का कोड माना जाता है। ये आपको ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी देता है। अगर आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपका फायर से रिलेटेड जोन है। ये आपको मटेरियल गेन देता है। यहाँ पे हम किचन वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, मनी से रिलेटेड होता है ये। इसके बाद आता है लास्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको मटेरियल गेन देता है, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी देता है।
तो ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों ने समझ लिया है कि कितनी डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में बताई गई है और किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन हमारे जीवन पर क्या प्रभाव देती है। इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। वास्तु से जुड़ी और विशेष जानकारी जानने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि आपने एक वास्तु एक्सपर्ट बनने की कैसे सोची, और जब आपके मन में यह विचार आया तो यह नॉलेज, यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि कोई भी वास्तु एक्सपर्ट कैसे बनता है, आखिर क्या चीज़ें होती है जो उसे अट्रैक्ट करती हैं। बेसिकली वास्तु में मेरा इंटरेस्ट तो काफ़ी टाइम से था, बट चीज़ें बहुत अच्छी कहीं पर भी मुझे मिलती नहीं थी। जैसे कोई बुक पढ़ ली, यूट्यूब सर्च कर लिया, तो यूट्यूब पे एक्चुअली क्या है कि अच्छी चीज़ें तो है ही, गलत चीज़ें भी हैं, तो हम फिल्टर नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। तो वास्तव में जो मेरा इंटरेस्ट था उसने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं कोई अपना ऐसा कोई इंस्टीट्यूट सर्च करूं जो मुझे इस बारे में अच्छी नॉलेज दे। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस मुझे मिला, जिसके काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ एंड फीडबैक थे। फिर वहाँ पे टीचर की गाइडेंस से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और आज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वास्तु की इतनी सारी नॉलेज है मेरे पास। बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर कि आपका कैसे इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ वास्तु के अंदर और कैसे आपने यह शिक्षा प्राप्त की और आज आप हमारे साथ यह मंच साझा कर रही हैं। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से सौम्या जी ने अपना एक बहुत सुंदर सफ़र तय किया, वास्तु उन्होंने सीखा और आज वो हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। ऐसे ही यदि आपका भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, आप भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप हैंड रीडर बनना चाहते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, यानी कि कोई भी विद्या आप ज्योतिष से जुड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी तक हमने यह जाना कि वास्तु का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, डायरेक्शंस कितने प्रकार की होती है जो वास्तु के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब सवाल एक यह करना चाहूँगी, अक्सर कहते हैं कि वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, और ऐसे में जब वास्तु का जिक्र आता है ना, तो अक्सर सबसे पहला जो थॉट एक किसी भी पर्सन के दिमाग में आता है वो तोड़फोड़ का आता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष उसे सता रहा है, तो ऐसे में क्या उसे अपने घर में तोड़फोड़ करानी ज़रूरी है? नहीं, तोड़ फोड़ का सजेशन तो वास्तु नहीं देता है। वास्तु का बेसिकली ये होता है कि आपके घर के डायरेक्शंस को ठीक करके बेसिकली वो एनर्जीज पे काम करता है। आपके घर की जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव हो जाए, इस पे काम करता है वास्तु। आप तोड़ फोड़ बिल्कुल भी मत करिए। अगर पॉसिबल है थोड़ा मोड़ा अगर शिफ्टिंग कर सकते हैं वो आप करिए। अगर बेडरूम आपका गलत डायरेक्शन में है तो आप उसको साउथ डायरेक्शन या जो भी आप हिसाब से अपने कर सकते हैं वो करिए। तोड़ फोड़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारी वास्तु रेमेडीज़ है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्वास्तिक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्रिस्टल बॉल है, और बहुत सारे एक्वेरियम है, और डिफरेंट टाइप के वास्तु रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने घर की एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव ला सकते हो। तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले प्लॉट का ध्यान करो। प्लॉट आपका बेस्ट होना चाहिए, लाइक स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, हेक्सागन या ऑक्टागन। ये जो है प्लॉट जो होते हैं ये बहुत ही बेस्ट होते हैं, ये मनी गिवर होते हैं, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी देते हैं। प्लॉट के अलावा अब जब आप जो अपना घर बनाओगे उसमें आप डायरेक्शंस का पूरा ध्यान रखो। बट अगर जो पहले के घर बने हुए हैं तो उसमें तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं है, आप रेमेडीज़ यूज़ करके उसे ठीक कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे आपने प्लॉट की बात की, मान लीजिए कोई अपनी जड़ से ही मकान लेने जा रहा है, कोई भूमि लेने जा रहा है, तो भूमि का चयन कैसे किया जाए कि हाँ यह भूमि हमारे लिए अच्छी है? भूमि का चयन करने के लिए तो आप भूमि का पहले शेप देखिए कि वो किस शेप में है। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन और ऑक्टागन, ये 4 टाइप के जो शेप्स है वो बेस्ट होते हैं, तो आप इनका ध्यान रख सकते हैं। बाकी मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी जो है आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी की खुदाई करवा के देख सकते हैं तो उसके अंदर हड्डी और
कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप वो सारी मिट्टी आप 6-7 फीट की मिट्टी आप छनवा के उसे हटा के वहाँ पे फ्रेश मिट्टी भर सकते हैं, फिर आप उससे अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, यह तो हमने जान ली कि जैसे हम कोई भूमि लेने जा रहे हैं तो उसका चयन कैसे करें। कई बारी अब शहरों में तो ज़्यादातर यही होता है कि हमें कंस्ट्रक्टेड घर ही लेने होते हैं और फ्लैट सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में यदि हम कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, अपने लिए बना बनाया घर लेने जा रहे हैं, तो कौन सी फेसिंग का घर सबसे अच्छा रहेगा? क्योंकि अक्सर इसमें भी बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं कि इस फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए या इस फेसिंग का घर सबसे अच्छा होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस व्यक्ति को किस फेसिंग का घर लेना चाहिए? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि अभी तो फ्लैट सिस्टम है, सारे फ्लैट में ही रह रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न तो बहुत होती है कि डायरेक्शन का कैसे क्या ध्यान रखें, फ्लैट में क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले आप फ्लैट में एंट्रेंस देखो, आपका एंट्रेंस कैसे है। साउथ वेस्ट एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि ये डेथ को अट्रैक्ट करता है, ये शॉर्ट लाइफ देता है। तो जो चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का घर कभी भी ना लें, क्योंकि क्या है ना कि वास्तु में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो आपका ब्लॉक होना चाहिए, मतलब वो हैवी होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, वहाँ से फ्लो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे साइंस भी है। साइंस ये है कि जो हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में फ़्लो करती है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और एक सर्कल सा बनता है, वैसे फ़्लो करती है। लेकिन अगर आपने साउथ वेस्ट में एंट्रेंस लिया तो एक तरफ से एनर्जी आ रही है, दूसरी तरफ से आउट हो रही है, तो इन आउट बना, एनर्जी का प्रॉपर फ्लो नहीं हुआ, तो वहाँ पे एनर्जी डिसबैलेंस हुई, तो वहाँ पे वो वास्तु दोष हो सकता है। और जैसा कि मैंने भी बताया कि वो डेथ को अट्रैक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस देता है, तो साउथ वेस्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर करें। इसके अलावा आप नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा होता है और स्पेशियस होता है। एंट्रेंस के अलावा आप किचन एंड बेडरूम का ध्यान रख सकते हो। किचन जो है वहाँ पे फायर रिलेटेड वर्क होते हैं, तो आप ध्यान रखो वो कभी भी वाटर जोन में नहीं होना चाहिए। मतलब किचन अगर साउथ ईस्ट में है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल ही इनऑस्पिशियस है, वहाँ पे आप किचन कभी भी ना कंसिडर करें। बेडरूम जो होता है वो आप साउथ और साउथ वेस्ट में रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का डायरेक्शन होता है। तो आप बेडरूम, किचन और अपने एंट्रेंस का ध्यान रखो, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप वास्तु रेमेडी से ठीक कर सकते हो। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी तक आपने बहुत विशेष जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है कि वास्तु का कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, किस डायरेक्शन का हमें घर लेना चाहिए, या भूमि का जब आप चयन करते हैं तो भूमि कैसी होनी चाहिए। बहुत विशेष जानकारी अभी तक आपसे साझा की गई है। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, आपकी भी रुचि है, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपके टीवी पर दिखाई जा रही है। आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी इनसे जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या जो हम जहाँ पर हमारा बिजनेस स्थल है, यानी कि जहाँ पर हम व्यापार करते हैं, चाहे ऑफिस की बात कर ले, चाहे हमारी फैक्ट्री की बात, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड यदि कोई वास्तु है तो वो अलग है, और घर पे जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा निवास स्थल है, उसका वास्तु अलग है। क्या इस बात में सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल, इस बात में पूरी सच्चाई है। वास्तु जो है सिर्फ घर पे एप्लीकेबल नहीं होता, स्टोर, शॉप्स, हर चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है। हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, क्लब्स हो गए, और सबका जो वास्तु होता है वो रेजिडेंशियल वास्तु जैसा नहीं होता है। चेंजेस होते हैं, अंतर होता है, अलग होता है। तो आप अगर घर के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए वास्तु कर रहे हो तो उसका अलग चीज़ है, अलग उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, अभी तक जानकारी दी। इसी के साथ साथ मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि अगर हम अभी तक हमने जान लिया है कि यदि हम भूमि का चयन कर रहे हैं तो भूमि कैसी होनी चाहिए, और यदि हमने कंस्ट्रक्टेड हाउस लिए है तो वो किस दिशा में होना चाहिए, कौन सी फेसिंग का होना चाहिए, लेकिन घर में और बातें भी तो मायने रखती है। यानी कि हमारे घर में कौन सा स्थान कहाँ बना हुआ है, यानी कि किचन की बात करें, बेडरूम्स की बात करें, हॉल की बात करें, कुछ भी, मतलब हर चीज़ का एक स्पेसिफिक स्थान होता है वास्तु में। तो ऐसे 1 बाय 1 सारी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करती हूँ। सबसे पहले घर के एक महत्वपूर्ण कक्ष के बारे में जानना चाहूँगी, वो है हमारे घर का किचन, जिससे सब कुछ रिलेट करता है। तो ऐसे में किचन हमारी किस एरिया में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। किचन में क्या है कि किचन में हम फायर रिलेटेड वर्क करते हैं,
किचन एक्चुअली फायर जोन है। वहाँ पे हम खाना बना रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें गैस चूल्हे पे ही हो रही हैं, तो आग वाला ही सारा काम हो रहा है। तो किचन हमेशा उस डायरेक्शन में बनाना चाहिए जहाँ पे फायर से रिलेटेड चीज़ें हों। जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन किचन के लिए बेस्ट है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर जोन को रिप्रेजेंट करता है। किचन भी हमारा फायर से रिलेटेड है। अगर आप किचन कभी भी अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो वहाँ की एनर्जी को इन्हांस करता है। अगर किसी डायरेक्शन की एनर्जी इन्हांस होती है तो वो ऑब्वियसली आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी। तो ये हुई बात कि किचन को किस डायरेक्शन में प्लेस करें जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, आपको पैसा देगा, फेम देगा, हेल्थ देगा। तो ये तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हुआ। और कौन सी डायरेक्शन अवॉइड करनी चाहिए? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए किचन के लिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होते हैं वो वाटर के लिए है, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाटर जोन है। अगर आप यहाँ पर किचन बनाते हो तो फायर और वाटर मिलके डिसबैलेंस क्रिएट करेंगे, जो कि बिल्कुल भी आपके हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर कभी भी आप किचन का ख्याल आपके दिमाग में आता है कि कहाँ रखे ना रखे, तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का ध्यान ज़रूर करें। अगर साउथ ईस्ट में आप नहीं बना सकते हैं किचन तो आप थोड़ा ईस्ट की तरफ जा सकते हो, बट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए किचन किसी की गलत स्थान पर है, जैसे कि आपने बताया कि इस स्थान पर नहीं होनी चाहिए, और मान लीजिए कि उस स्थान पर ही किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी किचन का निर्माण कर लिया है, तो ऐसे में कौन कौन सी समस्याओं का सामना उसे अपने जीवन में करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो किचन होता है हमारा वो हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो मटेरियल गेन देता है। तो अगर आपका डायरेक्शन गड़बड़ है किचन का, आप किसी और डायरेक्शन में किचन आपने गलती से प्लेस कर दिया है या जो भी रीज़न है, तो इसका असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा सबसे पहले, और वेल्थ पे भी पड़ेगा। तो अगर आपका किचन गलत डायरेक्शन में है तो इसको ठीक करने के लिए आप वास्तु रेमेडीज़ कर सकते हो, जिसमें सबसे इफ़ेक्टिव वास्तु रेमेडी है वो है स्वास्तिक। आप अपने जो भी आपके जो वॉल है किचन के जो गलत डायरेक्शन में, उसके बाहर प्रॉपर जगह पर आप स्वास्तिक प्लेस कर सकते हो, वो लगा सकते हो। तो जो थोड़ा बहुत जो वास्तु दोष है वो उसकी वजह से ठीक हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि किचन के डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, और यदि गलत डायरेक्शन में किचन हो जाएगी तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर विशेष जानकारी मैं आपसे और प्राप्त करना चाहूँगी। किचन के बारे में जान लिया, अब मैं मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे घर का मंदिर जो है वो कहाँ होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए? देखिए, मंदिर जो है हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ये तो आई थिंक 90% लोगों को पता है। ईशान कोण जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, यानी कि जो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो हमारा ईशान कोण जाना जाता है। ईशान कोण जो है वो भगवान शिव का कोण है। भगवान शिव जो जीवन और ज्ञान के दाता है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो ईशान कोण है। मंदिर वहाँ पे इसलिए प्लेस करना चाहिए क्योंकि एक तो वो भगवान का कोण होता है, देवताओं का कोण होता है, और जब अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज़ होता है तो जो पहली किरणें, जो अल्ट्रा वायलेट और जो अच्छी वाली रेज होती है, वो सबसे पहले इस नॉर्थ डायरेक्शन को आपके और भी पवित्र बना देती है, उसको और भी शुद्ध कर देती है। तो जो भगवान का डायरेक्शन है, आपने भगवान को भगवान के डायरेक्शन में प्लेस किया। इसके अलावा जो मॉर्निंग की जो रेज है उसको और भी पवित्र बनाती है। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आपके पूरे घर को फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। डायरेक्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मंदिर के लिए ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में तो आप प्लेस करो मंदिर को। इसके अलावा जो कलर्स होते हैं वो आप येलो या ऑरेंज यूज़ करो मंदिर के अंदर में। और भगवान का जो फेस होता है, मतलब भगवान की अगर मूर्ति या कोई चित्र अगर आप लगा रहे हो तो वो हमेशा ईस्ट या नॉर्थ के वॉल पे होना चाहिए, कभी भी साउथ या वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका क्या है कि जब आप पूजा करोगे तो आपका फेस ईस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा। साउथ डायरेक्शन ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती है। और जब भी हम भगवान को प्लेस करते हैं किसी मंदिर वगैरह में तो वो हमेशा थोड़ी ऊंचाई पे होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भगवान की जो मूर्ति है वो कभी भी 8 उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और स्पेशियस होती है 8 से अगर छोटी हो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मंदिर में ध्यान रखना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत विशेष जानकारी आपने हमें दी कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए और साथ ही साथ क्या कुछ विशेष और बातें हमें ध्यान देने की है। इसी के साथ साथ अभी आपने हमें बता दिया कि घर का मंदिर किस स्थान पे होना चाहिए, घर की किचन किस स्थान में होनी चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बेडरूम की बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ना एक सवाल मेरे मन में है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमने अक्सर ऐसा सुना है कि घर की जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग कभी नहीं होनी चाहिए, क्या इस बात में सच्चाई है? वैसे वास्तु का तो इसमें कहीं पे कोई रूल नहीं है। जब भी कोई साइंस होता है या जब भी कोई स्टडी होती है तो चीज़ें समय के साथ ऐड होती रहती हैं, माइनस होती रहती है। तो वास्तव में कहीं पर भी फ्लोरिंग का कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा, फ्लोरिंग का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसी के साथ साथ कई बारी जब हम घर को डेकोरेट करते हैं तो उससे रिलेटेड भी हमें कई बारी बताया जाता है कि जब हमारे घर में कोई वास्तु एक्सपर्ट आते हैं तो हमें बताते हैं अरे आपने ये चीज़ गलत डायरेक्शन में रखी है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कर्टेन्स होते हैं, हम वो गलत अगर लगा लेते हैं तो उससे भी घर में लड़ाई झगड़े आदि देखे जाते हैं, है ना। इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि बेडरूम की बात करना चाहूँगी कि घर के बेडरूम हमारा कहाँ होना चाहिए। देखिए, बेडरूम का जो बेस्ट डायरेक्शन होता है वो साउथ होता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को देता है। तो आप अगर घर में बेडरूम कहीं पर भी प्लेस करना चाहते हो तो साउथ डायरेक्शन में कर सकते हो। दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। चलिए, बेडरूम के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपसे जान लिया कि घर का बेडरूम भी किस कॉर्नर में हमारा होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ जैसे कि इससे पूर्व मैंने आपको कहा था कि कई बारी ऐसी बातें आती हैं कि घर की जो हम डेकोरेशन करते हैं वो भी कई बारी गलत हो जाती है, जिसके कारण जो है वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हम अपने घर की सजावट करते हुए किन बातों का ध्यान रखें या फिर किन बातों को करने से बचें? देखिए, जो डेकोरेशंस हम करते हैं उसमें सबसे पहले हमें डायरेक्शन के हिसाब से कलर्स का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में आप कौन से कलर लगा रहे हो। अगर आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गलत कलर लगाए, मतलब वो वाटर जोन है, वो ब्लू एंड ब्लैक कलर के लिए है। अगर वहाँ पे रेड लगा देते हो, ऑरेंज लगा देते हो, तो आप वाटर के साथ फायर को मिक्स कर रहे हो, तो वहाँ की एनर्जी को आप डिसबैलेंस कर रहे हो। तो ऐसी अगर आप गलत डायरेक्शन तो ऐसी आप डायरेक्शन में गलत कलर अगर यूज़ कर लोगे, गलत कलर की चीज़ें लगा लोगे, या अगर वाटर जोन है तो वहाँ पे वाटर ना रख के आप कुछ सॉलिड स्टोन जैसा कुछ रख लोगे, तो वहाँ की ऑब्वियसली एनर्जी डिसबैलेंस होगी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ेगा। अच्छा, कई बारी चलिए यह तो हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि घर की किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, घर की सजावट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर कई बारी ना हमने ऐसा फील किया है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है अंदर से, लेकिन कई बारी हम कुछ ऐसे स्थानों पर जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे जाते ही हमें ना चारों ओर से ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है। तो ये कैसे पहचान होती है? ये तो एक तो हमें फील आ रही है, लेकिन अगर हम वास्तु की बात करें तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की कैसे इसमें उल्लेख मिलता है? ये भी है, ये भी चीज़ें वास्तु में बताई जाती हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि वास्तु एनर्जीज़ पे काम करता है। तो अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो उस घर के जो लोग हैं वो आपको देख के पता चल जाएगा कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा स्टक्ड, ज़ीरो स्टेट ऑफ थिंकिंग रहेगी उनकी, वो हमेशा स्टक्ड रहेंगे अपनी लाइफ में, उन्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी। उनके साथ क्या होता है ना कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली भी तो वो मिस हो जाती है, या तो मिलेगी नहीं, या तो अगर मिलती है तो मिस हो जाती है। फिनेंशियल लॉस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके घर में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल इवेंट होते हैं। वो देख के आपको लगेगा कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा होता भी है, देख के हमें पता चल जाता है कि इस घर में कुछ तो चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो रही है। उस घर में लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। कई बार तो उनको सुसाइड की भी थिंकिंग आती है। तो उस घर की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि वो कुछ भी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं। और अगर आप उस घर में जाते हैं तो आप घर में एंटर करते ही आपको फील हो जाएगी वो एनर्जी। उसके सिम्टम ऐसे हैं कि आपको चेस्ट पेन जैसा भी फील हो सकता है, आपका सर बहुत भारी हो सकता है, आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो सकती है। तो वो आप सेंस कर लोगे कि इस घर में पक्का कोई नेगेटिव एनर्जी है। मान लीजिए किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वास्तु के अकॉर्डिंग उसका क्या समाधान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वास्तु के अनुसार उसका समाधान कर सकते हैं। अगर उस घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वास्तु दोष की वजह से है, तो आप वास्तु दोष को करेक्ट करके
कुछ रेमेडीज़ करके आप उस घर की एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वास्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है कि वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, और यदि हमारे जीवन में वास्तु दोष है तो उसका निवारण भी संभव है। लेकिन हमें एक एक्सपर्ट की राय लेनी होगी, कुछ सही उपायों को अपनाना होगा, तभी वो वास्तु दोष हमारे जीवन से जा पाएगा, दूर हो पाएगा। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या चल रही है तो अपने जीवन में एक एक्सपर्ट की राय जरूर ले, ताकि आप यह जान पाए कि आप जीवन के किस मोड़ पर जो है वो गलती कर रहे हैं और उस गलती को आप सुधार सके, ताकि जीवन में एक बार पुनः आपको सकारात्मकता प्राप्त हो, खुशहाली प्राप्त हो, नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा सके। इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप भी एस्ट्रोलॉजी में अपनी रुचि रखते हैं, तो ऐसे में आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से इस इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़ा जा सकता है, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ ना एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। हालांकि वो सवाल मुझे थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, लेकिन यह अभी मेरे मन में उत्पन्न हुआ। हमने बेडरूम की तो बात कर ली कि बेडरूम किस डायरेक्शन में हो, लेकिन जब हम बेडरूम में सोते हैं ना अपने, तो ऐसे में एक सवाल हमेशा मन में उत्पन्न होता है कि हमारा सिर किस दिशा में होना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें किस दिशा की ओर मुख करके सोना चाहिए। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो पैरों से सर की तरफ होता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो जब भी हम साउथ में सर और नॉर्थ में पैर करके सोते हैं तो ब्लड फ्लो मैग्नेटिक फील्ड से मैच करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें अच्छी नींद आती है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है। तो कभी भी जब भी आप सोएं तो हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखें कि साउथ में सर होना चाहिए या ईस्ट में सर होना चाहिए। अगर साउथ में सर करके सोते हो आप तो आपको अच्छी हेल्थ देगा, अच्छी नींद देगा। अगर ईस्ट में आप सर करके सोते हो तो ये आपको मेडिटेटिव स्लीप देता है, क्योंकि जो ईस्ट डायरेक्शन होता है वो मेंटल पीस का डायरेक्शन होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि 2 डायरेक्शन में सर करके सोना है और 2 को हमेशा अवॉइड करना है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें इस सवाल का जवाब दिया। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष रेमेडीज जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। रेमेडीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नंबर 1 पे जो रेमेडीज़ आती है, जिसके बारे में सबको पता है, वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक क्या करता है कि अगर किसी घर की नेगेटिव एनर्जी है तो उसे पॉजिटिव में ना सिर्फ कन्वर्ट करता है, 108 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करता है। तो अगर किसी घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, वास्तु दोष लगता है, तो हम वास्तु एक्सपर्ट यही करते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले हम स्वास्तिक प्लेस करते हैं। स्वास्तिक प्लेस करने के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि तुलसी जी का पौधा, बैम्बू प्लांट, ये सारे प्लांट्स आप लगा के अपने घर के एनर्जी को आप शुद्ध कर सकते हो, सही कर सकते हो। रॉक सॉल्ट की भी एक रेमेडी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी घर की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा फाउंटेन है, एक्वेरियम है, अगर आप उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब वाटर जोन में अगर आप उसको रखते हो तो वो भी बहुत ही अच्छी वास्तु रेमेडी है। क्रिस्टल बॉल है, वाइन चाइम्स है, ये बहुत सारी वास्तु में रेमेडीज़ है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी कर सकते हो। तो बिल्कुल विशेष रेमेडीज़ भी दर्शकों आपने जान लिया, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी आपको दी गई है, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।